ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस राम कथा प्रांगण में आए हुए सभी भाइयों बहनों, प्यारे बच्चों और इस कथा के प्रबंधक, आयोजक और हमारे साथ संगीत में साथ देने वाले भैया, सभी का हार्दिक स्वागत है। आपसे निवेदन कर दूं कि अपने हृदयाकाश को बाहरी समस्त बातों से, ज्ञान से, जो कुछ अभी तक आपने सुना है, सबसे थोड़ा सा रिक्त कर लें, जिससे कि हम अपने मूल ग्रंथ के मूल तथ्यों को आपके हृदय में रखने का प्रयास कर सकूं और आसानी से उसमें जब रिक्त होगा ना, तभी तो उस खाली स्थान भरेगा। ऐसा आपसे निवेदन करती हूँ। कल हम लोगों ने श्री राम व चारों राजकुमारों के जन्म के विषय में चर्चा चल रही थी। उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आपसे निवेदन करूं कि किसी रामचरित में ऐसा लिखा कि बार बार सूचनाएं आ रही हैं, कौशल्या जी की दासी आ रही है और कैकेयी की दासी आ रही है और सुमित्रा की दासी आ रही है। तो ऐसा समझ में आता है कि एक ही समय में चारों राजकुमारों ने जन्म लिया हो। लेकिन वाल्मीकि जी ऐसा लिखते हैं कि कुछ अंतराल में, अब कुछ अंतराल का अर्थ कुछ समय, 2-4 दिन भी हो सकता है। तो 2-4 दिन यहाँ पर ऐसे सिद्ध हुआ है जैसे कि नक्षत्र बदल गए चारों राजकुमारों के जन्म में। कैसे नक्षत्र बदल गए? श्री राम का जन्म पुनर्वसु नक्षत्र में और कर्क लग्न में हुआ, और महात्मा भरत का जन्म पुष्य नक्षत्र में और मीन लग्न में हुआ। फिर लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म अश्लेषा नक्षत्र और कर्क लग्न में हुआ। इस बात से ये सिद्ध हो जाता है कि कुछ अंतराल में बच्चों के जन्म हुए थे। एक ही दिन में और एक ही समय में बच्चों के जन्म नहीं हुए थे, नहीं तो सभी के नक्षत्र एक ही होते। जब अंतराल में जन्म हुआ तो उत्सव भी अंतराल में होते गए। इस प्रकार उत्सव कई दिनों तक चले। जब कई दिनों तक इनके उत्सव चले और 11वें दिन इनका नामकरण संस्कार हुआ। वशिष्ठ जी ने इनका नामकरण संस्कार किया। गर्भ के समय तक, जातकर्म के समय तक सारे संस्कार ऋषि श्रृंगी जी ने किए थे, ये पहले मैं बता चुकी हूँ। और इसके बाद के सारे संस्कार वशिष्ठ जी ने इनके किए। अब नामकरण संस्कार होता है, जिसमें कौशल्या माता के पुत्र का नाम श्री राम रखा जाता है। रोम रोम में निवास करने वाले, रोम रोम में राजा दशरथ के बसने वाले, इनका नाम श्री राम पड़ा। और महारानी कैकेयी के पुत्र का नाम भरत पड़ा और सुमित्रा के पुत्रों का नाम लक्ष्मण और शत्रुघ्न हुआ। अब इनका पालन पोषण होता है, इनका संस्कार होते हैं। आपको बता दें, आपसे निवेदन कर दें कि श्रृंगी ऋषि ने इनके गर्भ के समय में तीनों रानियों को अपने निर्देशन में रखा था। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, आहार विहार, क्या खाएं, कब सोएं, कब जगें, और खट्टा तीखा मीठा इस तरह से कैसे खाएं। अब आजकल तो देखो चाट ही चाट खाई जाती है ना गर्भ के समय में। वही बच्चे बाद में सर चाटते हैं।
तो इनके जन्म के समय तक हम एक रामचरित में मैंने पढ़ा है, यही जो मैंने 6 बताई आपको, इनमें एक रामचरित में लिखा है कि जैसे कौशल्या माता को ये सब निर्देश हुए पुरुषार्थ के लिए, तब उन्होंने क्या किया कि अपना भोजन स्वयं बना करके खाया था जब तक बच्चा गर्भ में था इनके। अब इनके यथा समय संस्कार किए गए, अन्नप्राशन संस्कार हुआ, मुंडन संस्कार हुआ, कर्णवेदन संस्कार हुआ, यज्ञोपवीत संस्कार 8वें वर्ष में हुआ। अभी संस्कारों की प्रथा जो थी, ये प्रथा कैसी थी, इसका क्या अर्थ है, इस विषय में थोड़ा सा प्रकाश डालूंगी। ये संस्कार आज हम सब विस्मृत हो गए। हम लोग संस्कार नहीं करते हैं, संस्कार के माध्यम से उत्सव मनाते हैं, डीजे डांस पार्टी वार्टी ये सब करते हैं। संस्कार तो सांकेतिक रूप में हो गया। वास्तव में संस्कार क्या होता है? संस्कार का अर्थ होता है सम्यक आकारा इति संस्कारा। किसी भी वस्तु को सम्यक आकार देने के लिए, उसका यथारूप अच्छा बनाने के लिए, सुसंस्कृत परिष्कृत और उसको सुंदर सुशील इस तरीके का बनाने के लिए जो क्रियाएं की जाती हैं उनको संस्कार कहते हैं। जैसे कुम्हार मिट्टी से घड़ा बनाता है तो अंदर और बाहर दोनों तरफ उसको आकार देता है, संस्कार करके उसको घड़ा बना देता है, मिट्टी के बर्तन बना देता है। इसी तरीके से हमारे मनुष्य का जन्म होता है, एक मांस पिंड होता है, और इस मांस पिंड को बाहरी और आंतरिक दोनों रूप से संस्कारित करके एक मनुष्य बनाया जाता है। संस्कार ये 2 प्रकार के होते हैं, एक फिजिकली, एक मेंटली, एक अंदर से हमें अंतरात्मा से बनाना पड़ता है आत्मिक, और एक हमें शारीरिक। तो शारीरिक के लिए तो हमारी सरकार ने बहुत से प्रबंध कर रखे हैं, लेकिन हम आत्मिक जो विकास होता है उसके लिए सब कुछ भूल गए। अब संस्कार जिस भी किसी चीज़ का संस्कार हो जाता है उसका मूल्य बढ़ जाता है, वो मूल्यवान वस्तु हो जाती है। संस्कार का अर्थ है, अब मोटे रूप में आप समझ लीजिएगा, किसी भी चीज़ का संशोधित कर देंगे, उसका संस्कार कर देंगे तो वो चीज़ मूल्यवान हो जाएगी। जैसे गुड़ को संस्कारित करके हम गजक बनाते हैं, मूल्यवान हो गई। लोहे को संस्कारित करके हम स्टील बनाते हैं, इसका मूल्य बढ़ गया। सोने को संस्कारित करके आभूषण बनाते हैं। इसी तरह से यदि हम बच्चे को, मांस पिंड को, इस मनुष्य को, मनुष्य तो नहीं कहेंगे, इस मानव को संस्कारित करते हैं बाह्य रूप और आंतरिक रूप से, तो ये भी एक मूल्यवान अर्थात एक मनुष्य बन जाता है। आप कहीं मनुष्य तो हम हैं ही नहीं है, मनुष्य बस जाति है हमारी मानव की, लेकिन हम अच्छे से मनुष्य नहीं हैं, क्योंकि हम में मनुष्यता है ही नहीं। हमें मनुष्यता सिखाई नहीं गई, संस्कार किए ही नहीं गए। हमें क्या बनाया गया? 3 साल के हुए बस हमको बस एजुकेशन दी गई कि हमको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, IAS बनना है, PCS बनना है। वो बने हमारे बच्चे, हमने जो बनाना चाहा उसके लिए हमने प्रयास किए और वो बने। हमने बस मनुष्य नहीं बनाना चाहा उनको। यदि मनुष्य बनाना चाहते तो हम उनको संस्कारित करते, और संस्कार के जो नियम होते उस तरह पूरे परिवार को उस ढाल में ढल करके बच्चे को मनुष्य का रूप देते। ये तो हमारे सेकंड प्रोसेस है, हमें बच्चे को आर्थिक रूप से उसको स्टैंड करना, या हम पहला स्टेप हम छोड़ देते हैं, वो अपने आप ही होते हैं। वो बच्चे हमारे खूब जैसे बोलना, तोतली बोली में बोलना शुरू करते हैं, वैसे फिल्मी गाने और इत्यादि और डांस वांस वो सब उनका सुन के हम हर्षित होते हैं कि अरे बाबा बोलने लगा मेरा बच्चा, देखो कितना अच्छा गाना गा रहा। ये सब हम हर्षित होते हैं ये सब सुन के। लेकिन यदि इसी समय तोतली वाणी में उन्हें सुनाया जाए, याद कराया जाए, क्या
अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविना वर्धन्ते तस्य चत्वारि आयुर्विद्या यशो बलम्। ओम विश्वानि देव सवितरि दुरितानि परासु यद्भद्रं तन्यासु। ओम सनापितेव सूनवे अग्ने सुपायनो भव सचस्वा नासस्तये। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग्। क्या ये हम सुनकर हर्षित नहीं हो सकते? जब बच्चा तोतली वाणी में बोले तब हम लोग समझते हैं अभी इसका समय नहीं है। ऐसा नहीं, संस्कार का समय होता है। हर समय संस्कार का बहुत मूल्यवान होता है। किस समय कौन सा संस्कार किया जाए इसका भी बहुत नियम पूर्वक यदि पालन किया जाए तो बात ही कुछ और होगी। कैसे? जैसे यज्ञोपवीत संस्कार होता है। यज्ञोपवीत संस्कार का पहला धागा ही पितृ ऋण बताता है। पितृ ऋण बताने का मतलब 8वें वर्ष में हमें यज्ञोपवीत संस्कार बच्चों के करना चाहिए। इसके मतलब 8वें वर्ष के पहले हम उसको ये बता दें कि ये पिता हैं, इनके साथ आपका कैसा व्यवहार होना चाहिए, पिता के लिए कैसा रिश्ता आपका है, कैसा सम्मान व्यवहार कैसा रिश्ता है, ये बस सब बताने के लिए हमको बचपन से ही उनको और भी पहले से 5 वर्ष से ये बात बताना शुरू कर देना चाहिए। 5 वर्ष तो प्यार देना चाहिए, इसके बाद फिर बताना शुरू कर देना चाहिए कि पिता के हर काम में तुम हाथ बटाओगे, जो भी करेगा तुम उनके साथ रहोगे, हर काम में हाथ बटाओगे। अब बच्चा पिता के साथ रहेगा, जो भी काम करेगा मैं भी करूँगा, जो भी काम करेगा मैं भी करूँगा, सेवा करोगे पिता की। ये सब हमें 8 वर्ष से पहले ही बता देना चाहिए। सेवा करना है पिता की। हम कहते हैं अभी छोटा है बच्चा, ऐसा नहीं। जब उस कागज पर कुछ लिख ही जाएगा तो फिर हम कैसे लिखेंगे उस पर? हमें लिखना समय से पहले है। संस्कार का अर्थ यही होता है जब उस पर दूसरा संस्कार पढ़ ही गया, जब हमने एक कोरे कागज पर कुछ लिख ही दिया, अब उस पर अगर हम दोबारा लिखते हैं तो फिर वो अच्छे से पढ़ा नहीं जा सकता। पढ़ा जा सकता? अच्छे से नहीं पढ़ा जा सकता, धूमिल हो जाएगा। इसलिए उस कोरे कागज पर हमें लिखना होता है कि पिता के पैर दबाना है, सर दबाना है, उनके पास बैठना है, उनके पास बातें करना है, उनकी बात को मानना है, ओबे करना है, उनको हर बात ओबे करना, स्टैंड अप सिट डाउन ऐसे करके उनको 8वें वर्ष तक इस बात की शिक्षा देनी चाहिए। तब वो 8 वर्ष के बाद पिता के लिए समर्पित हो पाएगा कि ये पिता के साथ मेरा ये कर्तव्य है, माता के साथ मेरा ये कर्तव्य है, भाई के साथ मेरा ये कर्तव्य है, इनके साथ ये अभिवादन है। तब 8 वर्ष में बच्चा आप तैयार करेंगे। 8 वर्ष के बाद बच्चा तो पहले गुरुकुल में जाता था, ये पढ़ाई घर में ही होती थी। अब जब इसी तरह से श्री राम के चारों पुत्रों का जब 8वां वर्ष आया और 8वें वर्ष में इनका यज्ञोपवीत संस्कार का समय आया, एक बात निवेदन कर दूं, चारों बच्चों में पहले भी बता चुके हैं, चारों बच्चों में इतना प्यार था। दो बच्चे चिपके हुए थे एक दूसरे से, तो राम को न लक्ष्मण के बिना नींद आती थी, न उनके बिना वो कोई मीठा खाते थे, न उनके बिना वो खेलते थे, उनके बिना वो कुछ भी काम नहीं करते थे। करेंगे साथ ही साथ करेंगे। इसी तरह से भरत और शत्रुघ्न भी, अगर राम लक्ष्मण धनुष बाण खेल रहे हैं तो भरत और शत्रुघ्न उनको देखेंगे, साथ ही देखेंगे। अगर घुड़सवारी कर रहे हैं वो लोग राम लक्ष्मण, तो ये देख रहे हैं दोनों। ऐसा दो एक ही काम करते थे, एक ही दो, वो उनके शरीर थे लेकिन उनकी आत्माएं एक थी। इस तरह से इनका प्यार था। अब 8वें वर्ष में इनका जब यज्ञोपवीत संस्कार के लिए, संस्कार के विषय में एक बहुत ही छोटी सी बात आपको बता दें, सिंपल सी बात, सभी उससे परिचित होंगे कि संस्कार क्या है। 12 कवच हैं हमारे बच्चे के आसपास, 12 कवच। आज हम क्या करते हैं, तावीज़, गंडा और उनको नजरौटा और पता नहीं क्या क्या उनको पहनाते हैं कि जिससे नज़र ना लगे और सारी विघ्न बाधाओं से हमारा बच्चा बचा रहे। तो इनसे कुछ नहीं होना है। ये तो शारीरिक ऊपर हमारा देखभाल, हमारी मन की ये भ्रांतियाँ हैं। असली नजरौटा, असली तुम्हारा जो उनका ताबीज, तो वो
12 कवच हैं जो हम पहले से उन्हें बचपन अबोध अवस्था में उनको पहना चुकते हैं। ये कैसे पहनाते हैं? आपने महापुरुषों को देखा होगा, महापुरुषों के आप सर के बाहर एक आभा वृत्त देखते होंगे। जितने भी महापुरुष हैं, आभा वृत्त होता है गोलाकार सूर्याकार, उसको आभा वृत्त कहते हैं, मेधा वृत्त कहते हैं। ये उनमें ही नहीं होती है, ये हम सभी के भी होती है। एक आभा वृत्ति होती है, ये मानसिक पटल के बाद एक सूर्याकार मेधा वृत्ति होती है जिसे हम मनो ऊर्जा कहते हैं। ये मनो ऊर्जा का काम क्या होता है? मनो ऊर्जा किसी सामने वाले किसी के कुछ बोलने कहने या हमें पढ़ने लिखने सुनने से पहले ही हमारी मनो ऊर्जा में क्रियाएं होने लगती हैं, सूचनाएं चलने लगती हैं, कुछ कुछ चलने लगता है। वो क्या होता है? और वो सारी सूचनाएं, वो सारी क्रियाएं हम जब किसी को पहली बार देखते हैं, वो कुछ भी नहीं बोल रहा होता है, वो कैसा है आप उसके बारे में कुछ भी नहीं जान रहे होते हैं, फिर भी हमारी मनो ऊर्जा हमको कुछ बताती है। क्या बताए? और वो जो बताती है, जो वहाँ पर क्रियाएं होती हैं जिसके लिए हम अंदर तैयार हो जाते हैं, वो होती है हमारे संस्कारों के सामर्थ्य अनुसार वो एक्सप्लेन करती है उसको। मनोऊर्जा हमारे जो मानसिक पटल के बाद में मनोऊर्जा जो गोलाकार आभा वृत्त होती है वो हमको बताती है। जैसे सामने वाला कोई आया, आप उसको जानते नहीं हैं और उसने बहुत शालीनता की ड्रेस पहन रखी है, तो आपकी मनो ऊर्जा बोलती है कि ऐसा लगता है ये उपदेश देने आई हैं, इन्हें बहुत ज्ञान होगा, ये गुरुकुल से आई होंगी, इन्होंने वेदों का अध्ययन किया होगा। और एक दूसरा व्यक्ति उसी महिला को देख करके क्या बोलेगा? पता नहीं अपनी कोई समस्या लेकर आई होंगी, यहाँ गुरुजी से बात करेंगे, उनके बच्चे इन्हें परेशान कर रहे होंगे। तब भिन्न भिन्न जो विचार आते हैं वो विचार आपके संस्कारों के सामर्थ्य अनुसार आते हैं। ये काम मनो ऊर्जा करती है और ये काम मनो ऊर्जा के कारण ही अब हम उसी, तुलसीदास ने भी ऐसे ही कहा है, जाकी रही भावना जैसी अप्रभु मूरते देखी तिन तैसी। ये बात वैज्ञानिक तौर पर यहीं पर अटकती है। कैसे कोई एक मूर्ति को अलग अलग कैसे देख लेगा? क्योंकि उसके संस्कारों के सामर्थ्य ही ऐसे हैं। तो ये जो 12 कवच पहनाए जाते हैं ये अबोध अवस्था में ही पहनाए जाते हैं। और ये अब एक आपको और उदाहरण दे दें छोटा सा। यदि दो बच्चों का जन्म हुआ, एक बच्चे को एक कमरे में प्रसूति गृह में 40 दिन तक ऐसे रखा जाए जहाँ बराबर वेद दुनिया चलती रहे, ओम की दुनिया चलती रहे, यज्ञ होता रहे, हवन होता रहे, भजन होता रहे, ईश्वर की स्तुतियाँ होती रहें 40 दिन तक उस प्रसूति गृह में। और एक प्रसूति गृह में यदि आप घुंघरू की आवाज़ होती रहे और तबले की थाप होती रहे और मुद्रा चलता रहे, 40 दिन तक ये कार्यक्रम करते हैं। फिर आप दोनों बच्चों को छोड़ दीजिएगा और समय आने पर, अब ऐसा तो नहीं कि तुरंत वो 5 साल की अवस्था में ही जाने लगे, समय आने पर उनका वही कवच जहाँ घुंघरू की आवाज़ होगी वहाँ पर वो बच्चा पहुँच जाएगा। और जहाँ कहीं वेद ध्वनियाँ चल रही होंगी या जो मंत्र सत्संग चल रहे होंगे, वो बच्चा उधर की ओर आकर्षित हो जाएगा। तो ये संस्कार की प्रक्रिया होती है, ये कवच होते हैं संस्कार, और ये अबोधावस्था में ही दिए जाते हैं। हम कभी लिखे हुए कागज़ पर नहीं लिखते हैं। जब उनमें सब कुछ लिखी गए, जब सब कुछ जान ही गए, तब तो बहुत प्रयत्न करना पड़ेगा उसको डिलीट करके फिर अपने संस्कार देना। ये तो बात हुई संस्कारों की। और चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चे जाते हैं गुरुकुल, उस समय महारानी, जैसे यज्ञों पर भी संस्कार होने लगता है, महारानियों के दिल धड़कने लगते हैं। अब मेरे बच्चे छोटे छोटे बालक, चारों बालक, घर की रौनक, अभी ये गुरुकुल चले जाएंगे, घर सूना हो जाएगा, बहुत उदास हो उठती हैं। तो कौशल्या माता कहती हैं महाराज दशरथ से, देव आपसे निवेदन करना है हमें। महाराज दशरथ कहते हैं बोलिए। कहते हैं
और मुनि वशिष्ठ तो आते ही जाते रहते हैं, क्यों ना इनको घर ही में अपने घर से ही इनकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध कर लिया जाए, हम इन्हें गुरुकुल ना भेजें, इनकी शिक्षा दीक्षा घर से ही हो जाए। महाराज क्या कहते हैं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जब तक बच्चे गुरुकुल में नहीं रहेंगे, समान नहीं बैठेंगे, समान कार्य नहीं करेंगे, छोटे बड़े का भेदभाव नहीं जानेंगे, एकदम यहाँ तो छोटे बड़े राजकुमार के रूप में पढ़ेंगे, ये शिक्षा तो पूर्ण हो जाएगी और राजकुमार के रूप में ये बड़े हो जाएंगे। लेकिन ये राजकुमार, राजा और वो प्रतिद्वंदी प्रजा, इनमें दोनों में टकराव रहेगा और ये शासन सत्ता के लिए एक अच्छा संकेत नहीं है। और ये राज्य शासन में वो निपुणता नहीं आएगी जो उनके साथ रहकर के उनकी समस्याओं के से नहीं समझेंगे, समस्याओं का सामना नहीं करेंगे, तब तक इनको उनसे प्रेम नहीं होगा। वहाँ बराबर रहेंगे गुरुकुल में, वो भी गुरु की सेवा कर रहे हैं, ये भी बच्चे गुरु की सेवा कर रहे हैं, राजकुमार भी कर रहे हैं सेवा और प्रजा भी कर रही है सेवा। इसलिए इनका वहाँ पर जाना बहुत ही आवश्यक है और वहाँ जाकर के ये एक निपुण शासक बनेंगे और निपुण ये प्रजापालक बनेंगे। स्वामी अच्छा तभी बनेंगे जब इनमें पिता की भावना और सेवा करने की भावना रहेगी, तभी ये अच्छे स्वामी बनेंगे। रानियाँ चुप हो जाती हैं, बच्चे गुरुकुल के लिए प्रस्थान करते हैं और वशिष्ठ जी इनको शिक्षा दीक्षा देते हैं। 8 साल की अवस्था के बाद से 15वें साल में ये वापस आते हैं। 15वें साल तक इन्होंने 7 साल में अस्त्रों शस्त्रों और वेदांगों की सबकी विद्याओं में ये निष्णात की डिग्री प्राप्त करते हैं। निष्णात की डिग्री किसे कहते हैं? मास्टर डिग्री। बहुत से विषयों में इन्होंने मास्टर की डिग्री प्राप्त कर ली, कहा जाता है। वाल्मीकि जी कहते हैं, तेषां प्रभावानां सर्वेषां दीपितेजसां पिता दशरथे हृष्टो ब्रह्मा लोकाधिपो तथा। अब जब इनके घर वापस आने का समय हुआ, और जानते हैं जब बच्चे गुरुकुल से वापस आते तो इनके समावर्तन संस्कार होता है। समावर्तन संस्कार में सभी अच्छे से संस्कार किया जाता है, बच्चों को बैठा करके गुरु उनको इनका संस्कार कराते हैं। उसमें सभी जान लेते हैं एक तरह से कि बच्चे गुरुकुल से वापस आ गए हैं, और संस्कार में और भी शिक्षाएं जो रहती थी वो उनको पूर्ण कराई जाती हैं, उत्सव मनाया जाता है। ऐसे इनके समावर्तन संस्कार हो रहा था और समावर्तन संस्कार हो ही पाया था और सभी रानियां बच्चों से मिल रही थीं, बातें कर रही थीं और घर में उत्सव सा माहौल था। 4 राजकुमार आए हैं घर में 7 वर्षों बाद। माताओं के जो अरमान थे उनसे मिलने के, देखने के, और अपने बच्चे इतने बड़े हो गए थे। माताएं कहती हैं इनको स्नान कराओ जल्दी से, कितनी कठोर हो गए हैं ये, कैसे हो गए हैं बच्चे वहाँ रह कर के, जल्दी इनको स्नान कराओ चंदन से। उनका स्नान कराया जाता है। लक्ष्मण कहते हैं, नहीं माँ, हमें तो यही, हमारे गुरुजी कहते हैं कि हम क्षत्रिय हैं, राजा हैं, हमारा शरीर बलिष्ठ होना चाहिए, कुटिल कठोर होना चाहिए, तो हमें यही अच्छा लगता है, हमारे लिए यही उचित है। माताओं को लगता है, छोटे छोटे बच्चे गए थे हमारे 8 वर्ष के और 15 वर्ष के आ गए हैं तो कठोर तो हो गए, बड़े हो गए। ये सब घर में खूब खुशियों का माहौल चल रहा था, उत्सव हो रहा था, सभी खुश थे, अच्छे अच्छे भोजन बनाए जा रहे थे। तभी क्या होता है, महाराज दशरथ राज्य चर्चा में सुमंत्र और सभी अपने मंत्रियों के साथ बैठे थे। तभी मंत्री आकर के बताते हैं कि महाराज विश्वामित्र आए हैं, गाधी पुत्र विश्वामित्र जी आपसे मिलना चाहते हैं, आए हैं। उनको बैठाला गया, आतिथ्य सत्कार किया गया और महाराज दशरथ उनको निवेदन करते हुए, अभिवादन करते हुए उनके साथ बैठते हैं और बात करते हैं। तब विश्वामित्र से आने का कारण पूछते हैं। विश्वामित्र कहते हैं, महाराज ऋषि पुलत्स के वंश में उत्पन्न रावण की प्रेरणा से मरीच और सुबाहु हमारे यज्ञ को पूर्ण नहीं होने दे रहे हैं। इतना ही कह पाए थे महाराज, अरे ले जाइए सेना, चतुरंगिणी सेना ले जाइएगा और
रथ ले जाइएगा। सारी सेनाएं उपस्थित हैं, जितनी सेनाएं चाहें उतनी सेनाएं ले जाएं। विश्वामित्र जी कहते हैं सेनाओं का काम नहीं है, वहाँ युद्ध का काम नहीं है। युद्ध तो और हमारे यज्ञ को विघ्न पूर्ण बना देगा। इधर 2 मारे गए, उधर 2 मारे गए, इधर 4 मारे गए, उधर 8 मारे गए। तो ये हमारे यज्ञ का उद्देश्य नहीं है, ये हमारे यज्ञ को पूर्ण रूप से नहीं कर पाएगा। तो महाराज दशरथ कहते हैं और क्या चाहिए। तब क्या कहते हैं वो विश्वामित्र जी कहते हैं, देखिए महर्षि वशिष्ठ वाल्मीकि जी क्या लिखते हैं। अहम नियमां तिष्ठते सिद्ध्यर्थं पुरुषर्षभ तस्य विघ्नकरौ द्वौ तु राक्षसौ कामरूपिणौ सपुत्रं राजशार्दूलं रामं सत्यपराक्रमं काकपक्षधरं शूरं ज्येष्ठं मे दातुमर्हसि यदि ते धर्मलाभं च यशस्य परमं भुवि स्थिरमिच्छसि राजेन्द्र रामं मे दातुमर्हसि इत्यमेव उक्त्वा धर्मात्मा धर्मार्थ सहितं वचा वीरराम महातेजा विश्वामित्रो महामुनि। तत्श्रुत्वा सराज शार्दूलो विश्वामित्रस्य भाषितं मुहूर्तमिव निःसंज्ञः संज्ञावान्येदम् अब्रवीत् ऊर्णं षोडशवर्षो मे रामो राजीवलोचना न युद्धयोगितामस्य पश्यामि सहसाक्षसैः यम् अक्षौणी सेना यस्याहं पतिरीश्वरा अनया सहितो गत्वा योद्धाहं तन्निशाचरैः। अभी तो मेरा बच्चा 15 वर्ष का से भी कम है। मैं इतने छोटे बच्चों को 15 वर्ष से कम के बच्चे को युद्ध के लिए कैसे भेज दूं। अभी तो उसे युद्ध का ज्ञान भी नहीं है, उसने युद्ध देखा भी नहीं है। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, मैं अपने बेटे को नहीं भेज सकता हूँ। तब वशिष्ठ जी विश्वामित्र जी कहते हैं यदि आप अपने यश और ख्याति को स्थिर रखना चाहते हैं तो अपने ज्येष्ठ पुत्र धर्मपुत्र श्री राम को भेज दो। मैं उन्हें ऐसी ऐसी विद्याएं सिखाऊंगा जिसके द्वारा उन्हें ऐसी यश कीर्ति प्राप्ति होगी जो युगों युगों तक याद की जाएगी। महाराज दशरथ कहते हैं नहीं, कुछ भी हो मैं अपने बच्चे को वहाँ नहीं भेजूंगा युद्ध के लिए। अभी वो युद्ध के लिए नहीं तैयार है, अभी बहुत छोटे हैं बच्चे, नहीं भेजूंगा। तब वशिष्ठ जी कहते हैं कि समझाते हैं कि देखिए महाराज, आपके वंश में तो धर्म की रक्षा के लिए प्रतिज्ञा को तोड़ना क्या है, परंपरा ही नहीं है। आप कैसे अपनी प्रतिज्ञा तोड़ सकते हो। तुलसीदास जी कहते हैं रघुकुल रीति सदा चली आई और प्राण जाई पर वचन न जाई। आज आप कैसे अपनी प्रतिज्ञा तोड़ रहे हैं। जहाँ धर्म की रक्षा हो रही है तो आपको तो भेजना ही पड़ेगा। अब महाराज दशरथ किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए। रानियों को पता चला कि महाराज विश्वामित्र हमारे पुत्र को लेने आए हैं। रानियां, तीनों रानियां एकत्रित होकर साथ में याचना करती हैं, निवेदन करती हैं विश्वामित्र से और प्रार्थना करती हैं। क्या प्रार्थना करती हैं, देखिए काव्य के माध्यम से इसको आगे बढ़ाते हैं इस प्रसंग को। राम लक्ष्मण, अब राम जाएंगे तो लक्ष्मण तो जाएंगे ही, क्योंकि लक्ष्मण श्री राम के दक्षिण बाहु हैं, वो तो जाएंगे। एक आत्मा है, एक प्राण है, तो 2 बच्चे जाएंगे। तो रानियां दुखी होकर के कहती हैं राम लक्ष्मण मांगो गुरुजी, ये देने के काबिल नहीं है। राम लक्ष्मण न मांगो गुरुजी, ये देने के काबिल नहीं है। उनकी छोटी उमरिया अभी है, उनकी छोटी उमरिया अभी है।
वन में जाने के काबिल नहीं है, राम लक्ष्मण न मांगो गुरु जी, ये देने के काबिल नहीं है, राम लक्ष्मण। राम के सर पे मुकुट सजे हैं, और चंदन के तिलक लगे हैं, राम के सर पे मुकुट सजे हैं, और चंदन के तिलक लगे हैं, राम के सर पे मुकुट सजे हैं, राम के सर पे मुकुट सजे हैं, सर झुकाने के काबिल नहीं है, राम लक्ष्मण न मांगो गुरु जी, ये तो देने के काबिल नहीं है, राम लक्ष्मण न मांगो गुरु जी, इनकी छोटी उमरिया अभी है, वन में जाने के काबिल नहीं है, राम लक्ष्मण न मांगो गुरु जी। इधर महाराज दशरथ भी नेत्र उनके अश्रुओं से पूर्ण हो रहे थे और टपक रहे थे। इस प्रसंग से उनको बहुत ही आंतरिक दुख हुआ था कि हमें इतने चौथे अवस्था में हमको अपने पुत्रों की प्राप्ति हुई और क्या क्या समय आ गया, हमें अपने बच्चों से कैसे अलग रहना पड़ रहा है, हम कैसे रह सकते हैं। इधर महाराज दशरथ भी विश्वामित्र से ये प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं? बच्चे हैं अभी तो मेरे राम, बच्चे हैं अभी तो लक्ष्मण राम, हो बच्चे हैं अभी तो लक्ष्मण राम, ना मुनिवर ना मुनिवर मैं वन में कैसे भेज दूं, ना मुनिवर ना मुनिवर मैं वन में कैसे भेज दूं, ना मुनिवर ना मुनिवर मैं वन में कैसे भेज दूं, बच्चे हैं अभी तो लक्ष्मण राम, ना मुनिवर ना मुनिवर मैं वन में कैसे भेज दूं। चौथे पन में पाया मैंने सुखी जो अपारी है, नजरों से दूर कर दूं कैसे दुश्वारी है, चौथे पन में पाया मैंने सुखी जो अपारी है, नजरों से दूर कर दूं कैसे दुश्वारी है, राम तो है मेरा आराम, हो राम तो है मेरा आराम, ना मुनिवर ना मुनिवर मैं वन में कैसे भेज दूं, ना मुनिवर ना मुनिवर मैं वन में कैसे भेज दूं। रावण का नाम सुन नरेश घबरा गया, शिथिल शरीर हुआ सर भी चकिरा गया, बदल गया सारा प्रोग्राम, ना मुनिवर ना मुनिवर मैं वन में कैसे भेज दूं। क्या कहते हैं? कोमल शरीर है रहेंगे कैसे वन में, कभी युद्ध देखा नहीं लड़ेंगे कैसे रण में, कोमल शरीर है रहेंगे कैसे वन में, कभी युद्ध देखा नहीं लड़ेंगे कैसे रण में, जीतना कठिन है संग्राम, ना मुनिवर ना मुनिवर मैं वन में कैसे भेज दूं, ना मुनिवर ना मुनिवर मैं वन में कैसे भेज दूं, ना मुनिवर ना मुनिवर मैं वन में कैसे भेज दूं, ना मुनिवर ना मुनिवर मैं वन में
कैसे भेज दूं। वशिष्ठ के अति समझाने पर कि विश्वामित्र को क्या आप ऐसा ही समझते हो? विश्वामित्र तो ये काम स्वयं कर सकते हैं, लेकिन वो ब्राह्मण हैं, उनके लिए ये उचित नहीं है वध करना। और राजा का ही धर्म होता है, क्षत्रिय का ही धर्म होता है धर्म की रक्षा करना और वध करना और ब्राह्मणों की रक्षा करना, गौओं की रक्षा करना। तो आप चिंता मत कीजिएगा और विश्वामित्र के साथ भेजिएगा। महाराज दशरथ तैयार हो गए और उनको भेज दिया। अब क्या होता है, दोनों राम और लक्ष्मण दोनों विश्वामित्र के साथ साथ चल दिए। उन्होंने ये प्रश्न नहीं किया। महाराज दशरथ ने बुलाया और कहा अपनी तैयारी कर लीजिएगा। तैयारी कर लेते हैं। ये क्वेश्चन नहीं रखा पिता से कि वो क्यों जाएं, अभी तो हम आए हैं, कितने दिन के लिए जाना, अभी हम 1-2 दिन के लिए कहीं जाते हैं, कितना पैकिंग शैकिंग करते हैं। नहीं जी पिताश्री, कोई प्रश्न नहीं, पिता से कोई प्रश्न नहीं। और दोनों बच्चे अब जब श्री राम जा रहे हैं तो लक्ष्मण का तो जाना ही है। दोनों चल दिए और विश्वामित्र के साथ पहली रात सरयू नदी के तट पर बिताई, जो अयोध्या से 7.5 किलोमीटर दूरी पर है, वहाँ पर बिताई। और रात्रि के पहले विश्वामित्र ने बच्चों को बला और अतिबला नाम की 2 विद्याएं सिखाई। इन विद्याओं से न भूख, न प्यास, न बुखार और न रूप का बिगड़ना, न आलस, और ऐसा तेज रहता है कि सोने पर भी, सुप्तावस्था में भी कोई आप पर अटैक नहीं कर सकता। ऐसी 2 विद्याएं विश्वामित्र ने इन्हें सरयू नदी के तट पर ही सिखाई। देखिए लिखते हैं वाल्मीकि जी, न श्रमो न ज्वरो वाते न रूपस्य विपर्यया न च सुप्तं प्रमत्तं वा घर्षयिष्यन्ति नैर्ऋता बलाच्चातिबलाच्चैवं सर्वज्ञानस्य मातरो क्षुत् पिपासे न ते राम भविष्यते नरोत्तमे बलामतिबलां चैव पटस्तात राघव विद्याद्वयम् अधीयेन यशश्चाते भवेत् भुवि। इन विद्याओं से भूख प्यास से व्याकुल होने, जिससे कि मार्ग सुगम हो जाता है। और दोनों राजकुमारों ने उनकी विद्या को ग्रहण किया और रात्रि बिताई। इसके बाद इनका मार्ग सुगम हो गया। चलते चलते ये दोनों राजकुमारों के साथ में विश्वामित्र जी आते हैं। कहाँ आते हैं? शिवाश्रम पहुँचते हैं। सबसे पहले शिवाश्रम पहुँचते हैं। शिवाश्रम में क्या आलम था? जहाँ जाएं राम श्री राम, वहाँ जाएं समस्याएं। ऐसे थे हमारे श्री राम। तभी रामायण हुई, तभी ये रामायण है, तभी ये राम है। वहाँ क्या था? ताटका उधम कर रही थी। ताटका राक्षसी गौओं को हत्या करती थी, ब्राह्मणों को मारती थी, और ऐसे वो आतंक मचाए हुए थे। तो विश्वामित्र ने यहाँ इन्हें उपदेश दिया, आदेश दिया कि इस ताटका का आप वध करिएगा, जिससे कि यहाँ के रहने वाले आश्रम में सभी निश्चिंतता से सुखपूर्वक रह सकें। और तब श्री राम प्रश्न करते हैं, कहते हैं कि शास्त्रों में तो स्त्री वध, बाल वृद्ध और बाल वध और वृद्ध वध, तीनों वध वर्जित हैं, फिर मैं कैसे स्त्री का वध कर दूं? तब विश्वामित्र जी याद दिलाते हैं, कहते हैं कि कोई भी पुरुष जो किसी को दुख देता है, पीड़ा करता है, और कोई भी स्त्री जो छल कपट से विनाश करती हो, उसका वध तुरंत कर देना चाहिए, उसकी गर्दन तुरंत काट देनी चाहिए। ऐसा वेदों में, शास्त्रों में एक राजा के लिए निर्देश है, एक क्षत्रिय के लिए।
फिर क्या था, उन्होंने टाटका का वध किया और वहाँ आश्रम वासियों को और ब्राह्मणों को और गऊओं को एक जीवन मिला, उस शांति मिली और वहाँ उनका आश्रम वासियों का उद्धार हुआ। और इससे इतना खुश हुए विश्वामित्र जी। पहला ही जो क्या कहते हैं वो जो मोदी ने किया था, ये अभी से नहीं है। अब ताटका का तो वध हो गया। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। अब वहाँ से चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। कहाँ पहुँचते हैं? सिद्धाश्रम में पहुँचते हैं। सिद्धाश्रम पहले था, जिसको आज हम बक्सर के रूप में, बक्सर के नाम से जानते हैं। ये सिद्धाश्रम यहाँ था। यहीं पर विश्वामित्र जी रहते थे और यहीं पर इनका यज्ञ चल रहा होता था। तो अब विश्वामित्र के आश्रम में पहुँचते हैं, सिद्धाश्रम में। वहाँ पर इन्होंने सारी की सारी पहले विद्याएं सिखाई, अस्त्रों का ज्ञान दिया। विश्वामित्र कौन थे? ये भी इंजीनियर थे, बहुत बड़े अस्त्रों के, बहुत बड़े इंजीनियर थे, बनाते थे अस्त्र। भरद्वाज और ये विश्वामित्र अस्त्रों शस्त्रों को ये बनाते थे। उनका ज्ञान वो सब पढ़ाया इन्होंने इस सिद्धाश्रम में। कौन कौन से वो इन्होंने अस्त्रों को पढ़ाया था, सारा का सारा पहले यहाँ पर शिक्षा दी गई इनकी। इसके बाद यज्ञ प्रारंभ किया और फिर इन्होंने जब पूरी शिक्षा प्राप्त कर ली, इसमें निपुण हो गए, तब इन्होंने यज्ञ का प्रारंभ किया। शिक्षाएं देखिए कौन सी थी। धर्म चक्रम तथो वीर काल चक्रम तथायुचा विष्णु चक्रम तथा युग्रमद्रम चक्रम तथायुचा वज्रमस्त्रम नरश्रेष्ठम शैवम शूलवरम तथा अस्त्रम ब्रह्म शिरसरश्चैवेशीकमपि ददामि ते महाभावो ब्रह्म अनुत्तमं गद्वै द्वै चैव काकुत्समोदकी शिखरी शुभे। दंड चक्र, इंद्रास्त्र, सीख, धर्मपास, कालपास, वरुणपास, पैनाक, वायव्यास्त्र, विद्याधर, गंधर्व, पैशाच, दुर्धस मात्र, मायाधर, सोमास्त्र, तोप, शताग्नि। अब तोप को क्या कहते हैं? हम लोग बंदूक कहते हैं तोप को। और संस्कृत का इनका नाम क्या है? तोप है। ऐसे बंदूक कहते हैं और ऐसे इनका नाम तोप है। और शताग्नि जब इन अस्त्रों शस्त्रों का ज्ञान हो गया, इसमें मोहनास्त्र था। मोहनास्त्र क्या होता है? एक ऐसा पदार्थ होता है जो तीर के वहाँ लगा होता है और वो हवा में जा कर के मूर्छित कर देने वाला होता है, वो जिससे मूर्छा आ जाती है। ऐसे देखा आपने, टीवी में देखते होंगे, युद्ध में इधर से बाण चलाए जा रहे हैं, उधर सब यूँ करके गिर जाते हैं। तो ये मोहनास्त्र था। और एक पास अस्त्र होता है, उसमें मुँह पास उसमें जकड़ लेता है यूँ करके। और एक होता है वारुणास्त्र। वारुणास्त्र क्या होता है? अब नहीं, हमारे कानपुर IIT में वर्षा करते हैं, आर्टिफिशियल जो वर्षा करते हैं, वो ही हमारे वेदों से ही निकली है। हमारे वेदों में ही इसका खजाना भरा हुआ था। उसमें क्या होता है कि ऐसा बाण तीर छोड़ा जाता था जो हवा के संसर्ग में आकर के बादल बना देता था और वर्षा हो जाती थी। ऐसे ऐसे उसमें तत्व होते थे, ऐसे ऐसे पदार्थ होते थे, इन पदार्थों से बने हुए होते थे। तो ये सारा का सारा उनको जब ज्ञान कराया, सारी विद्याएं सिखाई गई, विश्वामित्र जी ने इनमें निपुण कर लिया। फिर उन्होंने यज्ञ प्रारंभ किया और ये यज्ञ इनका 6 दिन तक यज्ञ चला। और श्री और राम और श्री लक्ष्मण ने इतनी ही निपुणता के साथ, कुशलता के साथ, मरीच और सुबाहु जो उनके यज्ञ में रक्त मांस डाल रहे थे, वो उन्होंने इतनी निपुणता के साथ में उनका वध किया और सामना किया कि उनका यज्ञ 6 दिन में पूर्ण हो गया। और 6 दिन के इस यज्ञ के पश्चात दोनों का वध हो गया और इनका विश्वामित्र जी का जो यज्ञ था वो पूर्ण हुआ। बोलिए
मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। अब महाराज मुनि विश्वामित्र क्या कहते हैं कि अब इतने तो यज्ञ पूर्ण हो गए हर्ष के साथ में, अब एक यज्ञ और रह गया है। यज्ञ का अर्थ क्या होता है? यज्ञ का अर्थ हवन ही मात्र नहीं होता है। यज्ञ का अर्थ होता है कल्याणकारी कार्य। जो भी कार्य कल्याणकारी किए जाते हैं वो यज्ञ के अंतर्गत आते हैं। अब विश्वामित्र जी कहते हैं एक यज्ञ और है, क्योंकि इन्होंने शस्त्रों का अस्त्रों का ज्ञान कराया था, उन्हें विद्याएं सिखाई थी। तो इन्होंने लक्ष्मण भावुक हो के, अरे हमें बताइएगा कौन सा यज्ञ है, अब वो भी करेंगे चल के। आनंद आ रहा था ना गुरु जी के साथ में। कहते मैं तो सौमित्र हूँ, मेरी माँ सुमित्रा ने कहा था कि हे सौमित्र, तुम तो अपने तेज से ऐसे ज्वाजल्यमान बनोगे कि तुम चमकोगे। श्री राम के साथ में जैसे श्री राम चंद्रमा के बीच में, चंद्रमा अपने आकाश में चंद्रमा चमकता है और चंद्रमा के साथ में जो तारे चमकते हैं, ऐसे तुम श्री राम के साथ में चमकोगे। तो आज मैं तैयार हूँ। पूरा गुरु जी में सुमित्रा ने उनको शिक्षा दी थी कि आप गुरु में बिल्कुल संपूर्णता तन मन धन से समर्पित होना, गुरु की आज्ञा पालन करना, गुरु में समर्पित होना तन मन धन से। तो लक्ष्मण तो तैयार ही थे। अब ऐसे शिष्य को पाकर के गुरु जी तो फूले नहीं समाएंगे। जैसे पिता क्या करता है, पिता अपना योग्य पुत्र को देख करके कितना खुश होता है, और पिता हमेशा चाहता है कि हम अच्छी से अच्छी शिक्षा दें, हमसे हमारा पुत्र 2 पैर आगे हो। यही तो चाहते हैं सब पिता, जिससे कि हमारे वंश की, कुल की परंपरा और ख्याति और यश बढ़े। हर पिता यही चाहता है। अब विश्वामित्र जी भी समर्पित हो गए अपने शिष्यों के प्रति। उन्होंने अपने अंदर का जितना भी ज्ञान था पूरा पूरा उड़ेल दिया दोनों राजकुमारों में, और जो उनका आंतरिक ज्ञान था सारे ज्ञान को उड़ेल करके आगे बढ़ते। कहते हैं अब मिथिला चलते हैं। मिथिला में महाराज जनक के यहाँ एक धनुष है, शिव धनुष, उसको देखते चलते। बहुत ही अद्भुत धनुष है, उस धनुष को देखें चल के, और चल देते हैं मिथिला के लिए प्रस्थान करते हैं। अब मिथिला के लिए प्रस्थान करते हुए गंगा के तट पर पहुंचते हैं, महारात्रि बिताते हैं, प्रातः उठते हैं। और विश्वामित्र जी बच्चों से कहते हैं हे नरश्रेष्ठ, विश्वामित्र जी नरश्रेष्ठ कहते थे, हे नरश्रेष्ठ उठो, संध्या हवन करो, और दैनिक कृत्य करके फिर आगे चलते हैं। क्या कहते हैं, सुप्रभाता निसाराम पूर्वा संध्या प्रवर्तते, उत्तिष्ठो उत्तिष्ठ भद्रम ते गमनाय विरोचये, तत्श्रुत्वा वचनं तस्य कृत्वा पौर्वाहिकी क्रियां पश्यन्तस्ते प्रयाता वैवनानि विविधानि। अब आपसे निवेदन कर दूं, एक एक कांड में कम से कम 3-3 बार संध्या हवन का वर्णन आया है। जैसा हम तब और कोई सिर्फ वेदों के, वेद मार्ग पर चलने वाले वेद मंत्रों द्वारा दैनिक क्रिया के उपरांत यज्ञ और संध्या, अग्निहोत्र और संध्या ही करते थे। यही आप वाल्मीकि रामायण उठा करके देखिए, कहीं दूसरी पूजा का कोई विधान नहीं, कोई भी कहीं वर्णन नहीं है। आपको कितनी ही बार तुलसीदास ने भी लिखा है, संध्या हवन करने चले 2 भाई, बहुत बार। तुलसीदास भी सत्य से दूर नहीं रह पाए। संध्या करन चले 2 भाई, और संध्या हवन करके क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ते हुए विशाला नगरी होते हुए बहुत से प्रसंग हैं। सारे प्रसंग को लेना तो आप रामायण कभी ख़त्म ही नहीं करो, समाप्त। इतने इतने सुंदर प्रसंग हैं, और हर प्रसंग में इतना इतना ज्ञान भरा हुआ है, इतने इतने अच्छे संदेश हैं कि यदि उन संदेश को, उन ज्ञान को हम अपने जीवन में उतारें, या कुछ भी थोड़ा सा भी भाग उतार लें, तो आज हम भी मनुष्य बन जाएं, मनुष्यता आ जाए हम में। लेकिन कभी अवसर पड़ेगा तो
और भी प्रसंग करें। अभी हम मुख्य प्रसंगों को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। अब पहुँचते हैं गौतम ऋषि के आश्रम में। मार्ग में जाते हुए लक्ष्मण जी कहते हैं, लक्ष्मण जी थोड़ा बोलते थे और अभिराम थोड़ा शांत स्वभाव के थे। तो लक्ष्मण जी क्या कहते हैं कि गुरु जी ये कैसा आश्रम है, यहाँ ना मुनि है, न गौएं हैं, न वेदध्वनियाँ हैं, ना यहाँ नदियों के जल में कलकल की आवाज़ है, और ना यहाँ कोयल पपीहा है। ये आश्रम कैसा है, एकदम निर्जन आश्रम है, ये कैसा आश्रम, मैंने आज तक तो ऐसा आश्रम ही नहीं देखा। तब विश्वामित्र जी बताते हैं कि गौतम ऋषि का आश्रम है। गौतम ऋषि अहल्या के साथ में यहाँ रहते थे और उनकी बुराइयों का पुलिंदा ना खोल करके बहुत ही 2 लाइनों में उनका परिचय दिया। क्या? गौतम नारी श्राप बस उपल देहि धरि धीर, और राम चरण गौतम नारी श्राप बस उपल देहि धरि धीर, और चरण कमल रज चाहती कृपा सिंधु रघुबीर। बस 2 लाइन में विश्वामित्र जी ने अहिल्या का परिचय दिया कि वो श्राप से, देखिए बड़े पुरुष होते हैं, महान पुरुष होते हैं, और जो बड़े लोग होते हैं दिल से गंभीर होते हैं, कभी किसी की बुराइयों को एलिब्रेट नहीं करते, बढ़ाते नहीं हैं, उनका प्रचार प्रसार नहीं करते हैं, उनको दबाते ही हैं, ऐसा नहीं करते हैं। अगर किसी की बुराइयों को, अवगुणों को, दोषों को उजागर करने वाला जो होता है उसका मानसिक स्तर नीचे गिर जाता है। इसलिए कभी भी किसी की बुराइयों को, उसके अवगुणों को, ये नहीं कि 4 लोगों को बताएं। अगर बताने से क्या होता है, फैलाने से क्या होता है, फैलाने वाले का मानसिक स्तर उसका नीचे हो जाता है, गिरता जाता है उसका मानसिक। जितनी बार भी वो किसी की बुराइयों का अवलोकन करता है और प्रचार प्रसार करता है, उसका मानसिक स्तर उतना ही गिरता जाता है, वो इतना ही नीचा आदमी हो जाता है। इसलिए कभी भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए, किसी की बुराइयों को पुलिंदा नहीं खोलना चाहिए। गलतियां तो हर किसी से होती हैं, पाप तो हर किसी से होता है, तो ऐसा तो नहीं। एक फिल्म में भी गाना था, रोटी कपड़ा और मकान में, क्या था, यार हमारी बात सुनो, ऐसा एक इंसान चुनो, जिसने पाप ना किया हो, जो पापी न हो, कि जिसने पाप ना किया हो, जो पापी न हो। इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो जिसने पाप ना किया हो। कोई ना कोई पाप आपसे किसी से अवश्य ही हो गया होगा, कोई ऐसा नहीं जिसने पाप ना किया हो। और पापी वो होता है जो एक बार पाप हो जाने से उसी में पड़ा रहता है, उसको हम पापी कहते हैं। और जो कोई पाप हो जाने के बाद में उससे उद्धार के लिए प्रयत्नरत रहता है, उठता है और आगे बढ़ता है और उन्नति की ओर जाता है, उसको पापी नहीं कहते हैं। क्योंकि आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा है, जब हम छोटे थे साइकिल चलाते थे, गिरते थे, कई बार गिरते थे, सभी को याद होगा, सब साइकिल चलाने में सभी गिरते। और जब गिरे तो क्या करते थे, इधर उधर देखा और कपड़े फटाफट कपड़े झाड़े, धूल झाड़े और बैठ के साइकिल, देखा कोई नहीं है, एकदम साइकिल पर बैठ के और फिर चलाना शुरू कर दिया। यदि वहीं पड़े रहते और साइकिल छोड़ देते तो फिर साइकिल नहीं सीख पाते। क्या होता, आपका विकास नहीं होता, आपका उद्धार नहीं होता, आप विकसित नहीं होते, आप उस चीज़ से वंचित रह जाते, आप पतित ही बने रहते कि हम भैया हम गिर गए हैं, हम नहीं चलाएंगे। तो योग्य पुरुष वही होता है जो गिर कर के भी संभल जाए। उसको कहा जाता है सुबह का भूला, शाम को अगर घर लौट आता है वापस तो वो भूला नहीं कहा जाता है। कितनी कितनी अच्छी शिक्षाएं हमारे पूर्वजों ने हमारे समक्ष रखी हैं।
तो उसी तरह से यहाँ पर अहिल्या का प्रसंग आता है। तो ये अहिल्या के प्रसंग में विश्वामित्र इतना 60 परिचय देते हैं और आगे बढ़ते हैं श्री राम। और जब श्री राम आगे बढ़ते हैं और श्री राम भी, उनकी भी बुद्धि देखो, इसलिए राम राम इसलिए हैं क्योंकि उसमें बुद्धिमत्ता, दूरदर्शिता, जैसे वाल्मीकि जी ने कहा था हमें ये गुण होने चाहिए जिनके लिए हम लिखें, दूरदर्शिता, सूरवीर, बुद्धिमत्ता, सूक्ष्मदर्शिता। जब उन्होंने ये सब समझा, उन्होंने कहा कि देखिए गलती तो हुई है, पाप तो हुआ है, ये तो निश्चित है पाप हुआ है, लेकिन उस पाप का पश्चाताप भी किया है और अपनी बुद्धि को चेतना में भी लाए। तो आपको लौकिक कथा सुना दें इसकी, गौतम और अहिल्या की। क्या लौकिक कथा है? वो प्रक्षिप्त है और कल्पना है, जो भी है। कहते हैं कि गौतम ऋषि अहिल्या के साथ में रहते थे वहाँ पर, और एक दिन इंद्र आकर के उनके साथ में असत कर्म करता है। तो गौतम ऋषि ने उनको श्राप दे दिया और इंद्र क्या कहते थे, रूप बदल करके, गौतम ऋषि का रूप बदल करके अहिल्या के आश्रम में प्रवेश किया उनकी अनुपस्थिति में और असत कर्म किया। और कहीं ना कहीं अहिल्या की भी निष्ठा शिथिल थी, तो ऐसा कर्म हुआ और जिससे गौतम ऋषि ने अहिल्या को श्राप दे दिया कि तू पत्थर बन जा, और वो तब से वो पत्थर बन गई अहिल्या। और इंद्र को श्राप दिया कि तू 1000 भाग वाला बन जा। ऐसी ये कथा है हमारे। लेकिन हमें वाल्मीकि जी ने पत्थर बनने का कोई विज्ञापन नहीं। और पत्थर हमारे उपनिषद में इसकी भी एक कहानी है, उपनिषद में वैदिक कहानी है। वैदिक कहानी के ये एक लौकिक है। और वो जब परमपिता परमेश्वर ने वेदों की रचना, सृष्टि की रचना की, तब उन्होंने वेद हमें गाइडलाइन दिया। उस गाइडलाइन में हमको रात और दिन के बारे में भी बताया कि क्या रात, हम कोई भी वस्तु खरीदते वेद क्या है, वेद हमारी गाइडलाइन है। हम कोई टीवी एक छोटा सा खरीदते हैं उसमें भी हमें गाइडलाइन मिलती है, मिक्सी खरीदते हैं उसमें भी हमको गाइडलाइन मिलती है। तो परमपिता परमेश्वर ने इतनी बड़ी सृष्टि बनाई, उसके साथ में हमको एक गाइडलाइन प्रोवाइड की। उसमें उन्होंने दिन रात, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सारे का सारा ज्ञान हमको दिया। और उस ज्ञान के अनुरूप उन्होंने रात्रि और दिन के का भी वर्णन किया। तो वहाँ पर वो क्या वर्णन करते हैं, इसके उसमें आती है कहानी कि रात्रिरादित्या से दित्योदय अंतर्धीयते सूर्य रश्मि चंद्रमा गंधर्व, ये यजुर्वेद का है। और ऋग्वेद में क्या आता है, जार आ भगा एस एविंद्रो या एस तपति, एस एविंद्रो या एस तपति। ये जो रात्रि है, अहिल्या है, वो इंद्र से ही दूर होती है, इंद्र से ही भागती है, इंद्र से ही उसका प्रकाश होता है। इंद्र क्या होता है, ये सूर्य होता है। अपने उपनिषद में ये जो कहानी है, उपनिषद में कैसी है कहानी कि गौतम ऋषि, गौतम का अर्थ होता है चंद्रमा, अहिल्या का अर्थ होता है रात्रि, इंद्र का अर्थ होता है सूर्य। इनके एक एक कई कई अर्थ होते हैं ना, एक ही अर्थ नहीं होता है। तो गौतम ऋषि अर्थात चंद्रमा अहिल्या के साथ में अर्थात रात्रि के साथ में आह्लादित होकर के समस्त सृष्टि को आह्लादित करता है, आनंदित करता है। और क्या होता है, इंद्र आकर के उसका श्रृंगार बिगाड़ देता है। अर्थात सूर्य जैसे ही उदित होता है, दोनों दूर दूर हो जाते हैं, चंद्रमा और अहिल्या दोनों दूर दूर हो जाते हैं। इनका जार हो जाता है, इनका समाप्ति हो जाता है, इनका जो रति क्रीड़ा खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है। इंद्र आकर के उनमें ये बाधा डाल देता है, अर्थात तो सूर्य का प्रकाश होने पर रात्रि दूर हो जाती है। ये हमारे उपनिषदों में कहानी। अब यही कहानी है यहाँ लौकिक में हम रामायण में देखते हैं। एक थे गौतम ऋषि थे, उन्होंने 2 शास्त्र लिखे थे, वैशेषिक शास्त्र और न्याय शास्त्र। लेकिन उसमें इसका कोई वर्णन नहीं है कि वो ऐसा ऐसा था, उन्होंने कुछ नहीं अपने जीवन चरित्र के बारे में ऐसा। जब 2 शास्त्र उन्होंने लिखे हैं, वैशेषिक शास्त्र और न्याय शास्त्र, उसमें ऐसा कोई वर्णन नहीं है। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं एक ये लौकिक में, तो लौकिक में भी क्या होता है, ये हमारे वाल्मीकि जी भी इसमें देते हैं। क्या कहते हैं, गौतम ऋषि एक दिन प्रातःकाल से पहले गंगा स्नान के लिए निकल चुके थे बाहर, और जा कर के वहाँ जब देखा कि रात्रि अधिक है तो वापस आ रहे थे।
वापस आ रहा है तो इधर इंद्र अहिल्या पर अपनी दृष्टि लगाए हुए था, पहले से ही प्रशंसा करते थे इनके रूप की, इनके वैसे। तो फिर जब जब स्त्री की कोई रूप की प्रशंसा करे, उसके लावण्य की प्रशंसा करे, तो ये समझना चाहिए उसको कि ये प्रशंसा करने वाला है कौन। उसका पिता है, उसका पुत्र है, उसका पति है ना। तो ऐसे अरे गहरे गली के नत्थु खैरों को कैसे अधिकार दे सकती है अपने रूप की प्रशंसा करने के लिए। बस यहीं कहीं ना कहीं अहिल्या की निष्ठा शिथिल थी। तो दो पाप तो हुआ था। अब जैसे ही गौतम ऋषि आते हैं और ये इंद्र वहाँ से भागते हैं, तो इंद्र को भागते हुए देख लेते हैं और समझ जाते हैं कि खुद गलत हुआ है। तो इंद्र को श्राप देते हैं। इंद्र भी डर जाते हैं, इंद्र को श्राप देते हैं, तो 1000 नेत्रों वाला हो जा। और अहिल्या को अंदर जा कर के जैसे ही ऋषि अहिल्या की कुटी में अंदर पहुंचते हैं, तो अहिल्या वैसे ही देख करके इनको किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाती है कि अरे अभी तो यहाँ से निकल करके गए गौतम, क्योंकि वो इंद्र ने गौतम का रूप धारण किया था, तो कुछ भ्रमित भी थी। तो उन्होंने कहा अरे ये तो गौतम ऋषि तो अब आ गए, इसके मतलब कोई छल हो गया। और वो जान गई और समझ गई कि अब यहाँ पर वैसे ही किम कर्तव्य विमूढ़ हो गई, वैसी की वैसी खड़ी रही। अर्थात उसकी इंद्र का अर्थ इंद्रियां भी होते हैं, अर्थात वो उसकी इंद्रियों ने उसकी बुद्धि पर पत्थर डाल दिए। कहते हैं हमारी बुद्धि पर पत्थर पड़ गए, हम लोग ऐसी आम भाषा में भी कहते हैं ना, हमारी बुद्धि पर पत्थर पड़ गए, हमारी अकल पर पत्थर पड़ गए, कभी हमने नहीं सोच पाया। उनकी इंद्रियों ने बुद्धि पर पत्थर डाल दिए, जो उन्होंने सही डिसीजन नहीं ले पाया, अहिल्या ने सही निर्णय नहीं ले पाया, और उनसे ये असत कार्य हो गया, उनसे ये पाप हो गया। तो वो खुद ही स्टेचूवत और पत्थरवत खड़ी की खड़ी रह गई। और गौतम ऋषि ने उनको श्राप दिया। उनकी आत्मा बोली कि तू ऐसे ही इसी स्थान पर वर्षों तक तपस्या करती रहे, जब तक कि तेरी बुद्धि के पत्थर चेतना में ना आ जाएं। जब तक तू चेतना में ना आ जाए, अपना अच्छा बुरा सही गलत जो तुमने किया है ना, वो उसका तुम्हें ज्ञान ना हो जाए, तब तक तुम इसी पत्थर पर और इसी तरह तपस्या करती रहे है निर्जन वन में। और वो वहाँ से छोड़ करके चले गए। और अहिल्या ने भी उनकी बात का मान रखा, उसी जगह पर तपस्या करती रही, कई वर्षों तक तपस्या की। और जब तक कोई महापुरुष ना आए, कोई सत्संग ना आए मिले, किसी का उनको ज्ञान ना मिले, किसी से उनकी बात ना हो, तब तक कि उन चेतना में वो नहीं आएंगे। तभी उन्होंने ये प्रतिज्ञा ले ली और वहीं पर अपने पति की बात का अनुपालन करते हुए पत्थरवत उसी शिला पर बैठ करके और तप करते रहे। अब ये तप क्या होता है? हम बार बार कहते हैं ऋषियों ने तप किया, मुनियों ने तप किया, अहिल्या ने तप किया, हम ऐसे सुनते हैं, लेकिन हम तप नहीं जानते हैं क्या है। तप आप भी कर सकते हो, सभी कर सकते हैं तप। तप का अर्थ होता है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान, समाधि। तो एक समाधि अवस्था, जब ये तुम 7 स्टेप पूरा कर लोगे, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, तब जब 7 नियम पालन कर लोगे, जो समाधि की दशा आती है, उस समाधि की अवस्था में आप का बाहरी जो है पर्यावरण से, बाहरी जो इन्वायरमेंट है, बाहरी जो आपके आसपास का जो भी है, उस सब से आप विलग हो जाओगे, अलग हो जाओगे, उन सब से शून्य हो जाओगे। और आप अंदर, अपने अंदर अंतरात्मा में प्रवेश करोगे, आपको अंदर ही दिखाई पड़ेगा। समाधि वो एक ऐसी एक स्थिति है। तो अहिल्या तप से ऐसे देदीप्यमान हो रही थी कि आसपास का उसको कोई ज्ञान परिज्ञान नहीं था। और उसके देखिए वाल्मीकि जी क्या लिखते हैं, ददर्श च महाभागाम तपसा द्योतिर्प्रभाम लोकरपि समागम्य दुर्निरीक्षा सुरासुरै राघवौ तु ततस्तस्याः पादौ जगृतुम मर्दा। अब देखिएगा क्या कहते हैं, अहिल्या के तप से के तेज से देदीप्यमान उस निर्जन वन में कोई भी हिंसक
सुर हिंसक और सुर असुर दृष्टि नहीं मिला पा रहे थे, वहाँ आसपास भटकते भी नहीं थे। इतना उनके तेज से देदीप्यमान हो रहा था, प्रकाशित हो रहा था पूरा निर्जन वन। किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि पास में वहाँ चला जाए। कोई हिंसक पशु भी वहाँ पास नहीं जा सकता था। ये वाल्मीकि जी लिखते हैं। तो जब ऐसे चलते चलते और जब श्री राम जी ने इनका ये विचार किया कि पाप तो हुआ है, निष्ठा तो शिथिल थी कहीं ना कहीं, लेकिन अब उसका पश्चाताप भी है और उसके लिए उद्धार करने के लिए, उस पतन से दूर होने के लिए, उससे मोक्ष पाने के लिए उन्होंने तपस्या भी की है। तो उन्होंने और जैसे जैसे पास जाते गए, धीरे धीरे सोचते भी गए, विचार भी करते गए, और जैसे जैसे अहिल्या के पास आते जाते गए तो पैरों की जो चलने की पदचल होती है, जो थोड़ा थोड़ा आवाज़ होती है, जैसे अभी तक तो कोई वहाँ पर हुई भी नहीं थी पदचल, कोई आया ही नहीं था, गया ही नहीं था वहाँ पर। जब ये गए हैं प्रथम समय में, राम और लक्ष्मण विश्वामित्र 3 लोग जब वहाँ गए तो उनको पैरों की आवाज़ का भी आवाज़ हुआ कि आ रहा है, कोई आया है। तब तक श्री राम ने उनके चरणों को स्पर्श किया, अहिल्या जी के, उनके चरणों को स्पर्श करके, और लक्ष्मण जी ने स्पर्श किया और अभिवादन किया। अहिल्या ने नेत्र खोले और उनके अभिवादन को स्वीकार किया और हर्ष से प्रफुल्लित हो उठी कि अब हम अपने पति गौतम ऋषि का दर्शन कर सकेंगे। आज मेरी बुद्धि के जो जो पत्थर पड़ गए थे, शिलावत हो गई थी बुद्धि, आज वो चेतन अवस्था में आ गई और वो चेतन रूप में आकर के क्रिया रूप में बदल गई अहिल्या। और उन्होंने अपना उनका आतिथ्य सत्कार किया, उनको अर्घ्य दिया, जल दिया, और उनको ये आतिथ्य सत्कार में उनको नाश्ता कराया, इसको कहते हैं आतिथ्य सत्कार। उनको खिलाया पिलाया और बैठे, फिर बहुत सी बातें की, बहुत सी बातें की। यही कहते हैं। अब यहाँ कहते हैं कि छुअत शिला बही नार सुहाई, पहनते न काठ कठिनाई। ऐसा ये सब सृष्टि के नियम के विरुद्ध है, ये कल्पित है ये सब। ऐसा तो अज्ञानता बस ये सब हो गया, ये अतिशयोक्ति बढ़ाने के लिए ये ऐसा हमारे रामचरितमानस में दिया हुआ है, लेकिन ऐसा कोई ये प्रमाणित नहीं है, ये प्रमाणित नहीं है। और श्री राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे और अहिल्या ऋषि पत्नी थी, भला वो उनको पैर कैसे छुआ सकते थे? उनको कैसे पैर, अपने पैर उनके छुआते? ऐसा नहीं था, उन्होंने चरणों का स्पर्श किया था, तब वो शून्यता से संज्ञान में आई थी। और संज्ञान में आकर के हर्ष उल्लास से उन्होंने कहा कि अब हम इतने वर्षों बाद अब हम अपने पति के दर्शन करेंगे, अब हमें महापुरुष के दर्शन हो गए, हमारी बुद्धि जागृत हो गई और हम क्रिया रूप में आ गए, हमारी तपस्या पूर्ण हो गई। और फिर इसके बाद सब श्री राम लक्ष्मण और विश्वामित्र अहिल्या सब चारों बैठ करके चर्चाएं करते हैं, बातें करते हैं, वहाँ पर रुकते हैं और रहते हैं, कुछ दिन रहते हैं। इस तरह से अहिल्या का उद्धार हुआ। एक बार करतल ध्वनि के साथ और स्वागत कीजिए और बोलिए, देश से बोलिएगा, श्री मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। ये तो हमारे अहिल्या जी की उद्धार की कथा हुई। और आइए अंत में हम ईश्वर का नाम लेकर के आज के सभा को यहीं समाप्ति करते हैं। कल फिर हम इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांति रापा शांति रोषधयः शांति वनस्पतयः शांति ब्रह्म शांतिर्सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम।